शैतान आपके घात में है और आप सो रहे हो। हालेलुया। आज का टॉपिक है शैतान आपके घात में बैठा है और हमको पता नहीं रहता है, और हम लोग क्या कहते हैं और हम लोग क्या करते हैं, सोते रहते हैं, और समस्या कैसे आ गया, मुसीबत कैसे आ गया, हम लोग बोलते रहते हैं। पहला पतरस 5 अध्याय, मतलब यहाँ से पता चला था कि तुम्हारा बाइबल पढ़े के मतलब कौन है, यानी और पढ़े की जरूरत है, यानी और पढ़ने की जरूरत तुरंत मिलना चाहिए। कहाँ पतरस कहाँ है, पहले ऐसे हाथ में पकड़ा, उतना मोटे में पतरस है, पतरस निकालना है, मती इतना में है, ऐसे मतला निकालना है। ठीक है, पहला पतरस 5 अध्याय का 8 पद ले पढ़ो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि हम किसको फाड़ खाएं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन क्या बोल रहे हैं, देखिए, सचेत हो और जागते रहो। हालेलुया। सचेत हो जाना है और जागते रहना है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हमारा विरोधी कौन है, शैतान है। कोई मनुष्य को विरोधी कभी भी मत समझना, नहीं कोई इंसान को, कोई भी व्यक्ति को हमको विरोधी नहीं समझना है, बल्कि हमारा विरोधी कौन है, शैतान है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सचेत हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हमारा सिर्फ एक विरोधी कौन है, शैतान है। और हम किसी मनुष्य को कभी भी विरोधी मत समझना, बल्कि उसके लिए क्या करना है, हमको प्रार्थना करना है। जैसे मैंने अपने दुश्मनों को मतलब क्षमा किया, वैसे तू हमारे पापों को क्षमा कर। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, हे प्रभु, जैसे हमने अपने दुश्मनों को क्षमा किया, वैसे तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। इसलिए हमको किसी मनुष्य को दुश्मन न कहते हुए हमारा विरोधी कौन है, होता है, शैतान है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। आपका विरोधी शैतान एक गरजने वाले सिंह की भांति, एक भूखे शेर की भांति क्या कहता है, ये ताक घात में कि किसको मैं फाड़ खाऊं। हालेलुया। हमारे पीछे में हमारे विरोधी शैतान खड़े हैं, लेकिन हमला पता नहीं रहे। हालेलुया। हमारे पीछे साइड में हमारा विरोधी शैतान रहता है, लेकिन हमको पता नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है साफ साफ, तुम्हारा विरोधी तुम्हारे पीछे में अगल बगल में रहता है। सचेत हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान। हालेलुया। एक भूखा शेर कैसे गरजता है, भूख के लिए कैसे करता है, छटपटाता है, दौड़ता है शिकार के लिए, उसी प्रकार गरजते हुए शेर के समान इस खोज में रहता है। हालेलुया। इस खोज में रहता है कि किसको मैं फाड़ खाऊं। हालेलुया। किसको मैं फाड़ खाऊं, किसको मैं मुसीबत में डालूं, किसको मैं समस्या में डालूं, ये सोच में रहता है हमारा विरोधी शैतान। और हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग सोते रहते हैं, हमारा जीवन प्रार्थना में नहीं रहता है। कहीं भी जा रहे हैं तो हम प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए और प्रभु के प्रार्थना के साथ जाना चाहिए। ये सोच में रहना कि कोई मुझे देख रहा है। हालेलुया। कोई मुझे देख रहा है और मेरे साथ साथ है, प्रभु मेरे साथ साथ है। अपने दिमाग में ये चीज को सोच लेना कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। ना तो यदि हम जागते हुए और परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम लोग सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान क्या कर रहा है, तुम्हारा विरोधी शैतान एक क्या कर रहा है, एक विरोध करने के लिए, तुम्हें फाड़ खाने के लिए क्या कर रहा है, बैठा हुआ है। हालेलुया। तुम्हारा विरोधी शैतान विरोध के लिए, तुम्हें फाड़ खाने के लिए क्या किया है, बैठा हुआ है। इसलिए तुम लोग क्या रहो, सावधान रहो। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 9 में, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। हालेलुया। विश्वास में क्या हो जाना चाहिए, तुम्हें दृढ़ हो जाओ बोल रहे हैं। हालेलुया। देखो, ये बहुत बड़ा राज की बात है। आत्मिक चीजों को लोग नहीं जानते हैं, यानी क्योंकि हम लोग जो चीज को देख रहे हैं उसी पर हम लोग का क्या रहता है, विश्वास रहता है। जो हम लोग देख रहे हैं उसी पर हम लोग विश्वास है, बाकी चीजों पर हम लोग का विश्वास नहीं। जो नहीं देखते हैं उसके ऊपर हमको नहीं पता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम आत्मिक चीजों पर भी देखो कि तुम जो चीज को देख नहीं पा रहे हो वो तुम्हारा ताक घात में है। हालेलुया। तुम्हें कब समस्या में डाले, कब मुसीबत में डाले, उसका ताक घात में है। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, अपना उपस्थिति में रहो, परमेश्वर के उपस्थिति में रहो, विश्वास में दृढ़ हो और यह जान करके उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसा ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। ये जान रहो कि तुम्हारे जीवन में तुम तो परमेश्वर को जानते हो, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति जो परमेश्वर को जानते नहीं है वो लोग भी उसी के शिकार बने हुए हैं। हालेलुया। वो लोग भी क्या है, उस शैतान के शिकार बने हुए हैं। इसलिए हमको क्या करना है, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है और परमेश्वर की उपस्थिति में हमको क्या करना है, बढ़ना है। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ हो जाना है, यह जानकर कि हमारा और भी भाई लोग क्या है, परेशानी में है, समस्या में। इसलिए कभी भी प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, 2-4 जने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हम कभी भी प्रार्थना में खड़े होते हैं तो 2-4 जने के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि कौन व्यक्ति मुसीबत में है, कौन समस्या में है। क्या पता हमारा विरोधी शैतान किसको कौन सी बीमारी में लेकर जकड़ कर बैठा है। क्या पता है कि हमारा विरोधी शैतान किसका एक्सीडेंट करवाने के लिए तुला हुआ है। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और कम से कम 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। अपने लिए प्रार्थना नहीं, परंतु दूसरों के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और हमारा विश्वास को दृढ़ करना है। हालेलुया। हमारा विश्वास प्रभु कर रहा है कि तेरा विरोधी शैतान आपके ताक घात में बैठा है कि इसको कब से मन में डामाडोल करूं, कब से इसको समस्या में डालूं बोल के, ताकि इसका विश्वास क्या हो जाएगा, डामाडोल हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू विश्वास में क्या हो जा,
दृढ़ हो जा। तो कैसे विश्वास में दृढ़ होंगे? एक बच्चे के समान। आज जो हम लोग सीखे हैं ना भजन संहिता में कि परमेश्वर पर एक शिशु के भांति तुम्हारा भरोसा हो जाए। जैसे एक छोटा सा बच्चा क्या रहता है, सिर्फ विश्वास अपने माता पिता पर रहता है, दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं बोलता है कि मेरे लिए चल, मेरे मम्मी को आज मांग देना 5 रुपया 10 रुपया मांग देना, इस तरीके से नहीं बोलता है, बल्कि खुद क्या करता है, खुद प्रार्थना करता है और खुद मांगता है अपने मम्मी पापा से और वो चीज को उसको मिलता है। उसी प्रकार के विश्वास की मांग परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि विश्वास में दृढ़ होकर के यह जान लो कि उसका सामना करो। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होकर के उसका सामना करो कि कहीं कल तुम्हारे साथ कोई शैतान कहीं ताक घात में तो न बैठा हो। हालेलुया। इसलिए कल के लिए प्रार्थना कर दो, परसों के लिए प्रार्थना कर लो। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन 6 में क्या कहता है, 5 का 6 में, 5 का उसी का 6 से पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, हालेलुया, 5 का 6, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। हालेलुया। कैसे रहना है? परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे एक दीनता के साथ। हाँ पिता मैं छोटा हूँ। कल हम लोग वचन में पढ़ रहे थे कि मैं, अब्राहम क्या बोलता है? अब्राहम बोलता है कि मैं मिट्टी और राख हूँ। हालेलुया। मैं मिट्टी और राख हूँ प्रभु, मैं तेरे सामने में मेरा कुछ औकात नहीं है। हालेलुया। मनुष्य सिर्फ क्या है? मिट्टी है और लास्ट में क्या हो जाता है? राख बन जाता है। ये सत्य को जो जान लेता है वो परमेश्वर से सदा भय में रहता है। हालेलुया। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ मिट्टी हूँ प्रभु, लास्ट में मिट्टी में मिल जाऊंगा। और क्या है? तू सिर्फ राख है बोल के अब्राहम परमेश्वर के सामने में डर करके गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं तो मिट्टी और राख हूँ, मेरा औकात क्या है कि मैं तुझसे बातें करूँ। हालेलुया। तो उसी प्रकार हम लोग का क्या होना चाहिए? दीनता होना चाहिए। प्रभु का वचन क्या कहता है? तू परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीन हो जा, अपने आप को छोटा कर ले। हालेलुया। जिससे वह तुझे उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? उचित समय पर तुझे क्या करेगा? बढ़ाएगा, आगे ले जाएगा। कौन से समय में? एक समय रहता है जब हम प्रार्थना स्तुति में बढ़ रहे हैं, तो एक समय में हमको क्या करेगा? उचित समय आता है, उस समय में हमको बढ़ा देता है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उसी को डाल दे। हालेलुया। 5 का 7 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अपनी सारी चिंता उसी को डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, इसलिए तुम अपना सारा चिंता परमेश्वर पर डाल दो। हालेलुया। ये वचन हमको तो मिल गया, लेकिन फिर भी ये वचन को हम जब तक याद नहीं रहेगा तो चिंता हमारे ऊपर में रहेगा और परमेश्वर का क्या है? सामर्थ्य हमारे ऊपर में काम नहीं आएगा। परमेश्वर बोले है तू अपनी सारी चिंता उसको डाल दे। हालेलुया। बंद कर। देखो परमेश्वर आशीष कैसे छुपा रहता है? परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर कहा अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वो उसको तुझ पर ध्यान है। हालेलुया। प्रभु ने ये वचन कह दिया, मतलब कह दिया, हे प्रभु तेरा मुझ पर ध्यान है। तेरा वचन कहता है प्रभु मेरा जो चिंता तुझ पर डालता हूँ मेरे परमेश्वर, तू देख रहकर उसके वचन को ले लेकर प्रभु से बातें करेंगे और उसका वचन यदि हमको याद रहेगा और हमारी प्रार्थनाओं में उसको कहते जाएंगे तब परमेश्वर का आशीष हम पर आता है। हालेलुया। हमको वचन पता नहीं रहता और हम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, तो परमेश्वर क्या कहता है कि तू ऐसे ही सोचते रह। हालेलुया। तू ऐसे ही समस्या में रह, ऐसे ही सोचते रह, परमेश्वर बोल देगा। इसलिए हमको क्या करना है? अपनी सारी चिंता यहोवा पर डालना है क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, परमेश्वर ने बोला है। एक बच्चा को ये चीज नहीं रहता है कि मेरे पिता मेरे को देखेगा कि नहीं देखेगा, आज मेरे को मम्मी खाना देगा कि नहीं देगा, इसको चिंता नहीं रहता है क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि देने वाला मेरा, चिंता करने वाला मेरा माँ है, मेरे को देने वाला मेरा बा है। इसलिए तो परमेश्वर कहता है कि बच्चे के समान भरोसा करने के लिए सीखो, क्योंकि हम तो कितना साल, 80 साल का, 60 साल का बुद्धिमान बन गए हैं। हालेलुया। लेकिन अभी भी हमारा विश्वास उसी प्रकार का नहीं है। हालेलुया। हम लोग 80 साल का, 100 साल का क्या बन गए हैं? बुद्धिमान बन गए हैं। उम्र कितना 50 साल का हो गया है, 80 साल का हो गया, मैं बुद्धिमान बन गया हूँ, मैं इतना उम्र जी चुका हूं, मेरे से बुद्धि वाला कौन है? ऐसे सोचते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है भले तेरा उम्र ज्यादा हो गया हो, लेकिन आज भी तुझे एक बच्चे बनने की जरूरत है। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा बनने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि तुझे मेरा ध्यान है। हालेलुया। एक बच्चा की भांति हम भरोसा करने वाला बन जाएंगे तो उस दिन हमारा चिंता हमारे दिमाग में नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर हर चीजों का देख रेख करेगा। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा कभी डाउट नहीं करता है कि आज सुबह का नाश्ता मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज दोपहर का खाना मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक छोटा सा बच्चा कभी डाउट नहीं करता, उसको पता है कि मेरे को भूख लगने से पहले मेरे माँ बनाकर रख दी है। हालेलुया। मुझे भूख लगने से पहले मेरे माँ क्या कर दी है? खाना बनाकर रख दी है। उसी प्रकार का विश्वास करने वाला बनना है हमको, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो मेरे को चीज का जरूरत होने से पहले परमेश्वर मेरा क्या करेगा? बंदोबस्त करके रखा है। इसलिए परमेश्वर बार बार कहता है कि बच्चा बनो, बच्चा बनो, बच्चा बनो। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा की भांति भरोसा करने के लिए सीखो कि उसको रात का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको चिंता नहीं है क्योंकि उसको रात का भूख लगने से पहले
पहले उसका मम्मी उसके लिए बनाकर तैयार करके रखा है। हालेलुया। उसी प्रकार की विश्वास की मांग परमेश्वर कर रहे हैं आप सभी से। हालेलुया। प्रेरितों का काम में देखते हैं, प्रेरितों का काम 12 अध्याय। प्रेरितों का काम 12 अध्याय, प्रेरितों का काम 12 अध्याय 4 से 8 तक पढ़ो। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। हालेलुया। हालेलुया। देखो पतरस और उसके चेला में लगा करते हैं, पकड़ करके बंदी गृह में डालते हैं। हालेलुया। पतरस और उसके चेलों को पकड़कर बंदी गृह में डाल रहे हैं, तो क्या होता है देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसने उनसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरे रखे। हालेलुया। कितना सिपाही? 4 सिपाहियों का कितना पहरा डाला गया? 4 पहरा डाला गया और 4 सिपाहियों के 4 पहरे रखे गए। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने में लाया जाए। हालेलुया। जो फसह का त्योहार है, वो त्योहार के बाद क्या करेंगे? पतरस को और उसके चेले को लाएंगे और उनको क्या करेंगे? उनको लोगों के सामने में ला करके उनको क्या करेंगे? सजा देंगे बोल के उनको सिपाहियों के सामने में रखा गया। 4 सिपाही के सामने में 2 व्यक्ति हैं और उनके चारों दरवाजे के चारों तरफ रखा गया। फिर आगे क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोग लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। बंदी गृह में, जेल में पतरस क्या था? बंद था, लेकिन कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर के जो कलीसिया बनाया हुआ कलीसिया रहता है उसमें जुड़े हुए रहना चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर कोई भी कलीसिया कोई इंसान के बस की बात नहीं रहता है। कलीसिया कई बार बनता है, कई बार टूट जाते हैं। हालेलुया। नजरों के सामने हम लोग देखें कई सारा कलीसिया बने हैं और तो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और कितना सारा कलीसिया तो वैसे ही मरा हुआ कलीसिया पड़ा रहता है। लेकिन इसलिए हमको क्या करना है? एक जीवित कलीसिया में विश्वास करना है और कलीसिया में हम लोग का विश्वास होना चाहिए। खुद के प्रार्थना में विश्वास और कलीसिया पर विश्वास, क्योंकि कलीसिया क्या? पवित्र कलीसिया परमेश्वर का रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया, हालेलुया, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। वो पतरस क्या है? जेल के अंदर है, लेकिन उसके जो टीम में वो लोग काम करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, 1 या 2 व्यक्ति। हालेलुया। तो कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तब क्या होता है? जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था। हालेलुया। और 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। हालेलुया। देखो वो व्यक्ति ला कितना पहरा में रखा गया किसे? हालेलुया। कितना पहरा में रखा किसे? एक तो जंजीर से बना हुआ है, पतरस को क्या है? जंजीर से बांध दिया है और उसके पहरुए उसके द्वार पर खड़े हैं और रात को जग जग करके देख रहे हैं कि कहीं क्या हो जाए, ये लोग भाग न जाए, बल्कि उसका देख रेख कर रहे हैं। फिर क्या होता है? तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हालेलुया। क्या हो रहा है कि वो क्या? पतरस तो वहां पर क्या? जेल अंदर में वो जंजीर से बंधा हुआ है और वो व्यक्ति क्या है? जेल अंदर में सो रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर का एक दूत क्या होता है? आ जाता है पतरस के सामने में, आकर क्या कहता है? और कोठरी में ज्योति चमकने लगा। हालेलुया। उसने पतरस की पसली पर हाथ मार करके उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक स्वर्गदूत आता है और क्या बोलता है? उसके हाथ में पसली में ऐसे करके यहाँ पर हाथ करता है, उठ उठ उठ, हालेलुया, चल जल्दी कर बोलता है। आगे क्या होता है? और उसी हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ा। हालेलुया। क्योंकि ये जो पतरस लोग थे और उसके जो टीम के लोग थे, कलीसिया जो परमेश्वर खड़ा किया, तो कलीसिया क्या था? स्तुति करने वाला कलीसिया। हर संडे और हर शनिवार को उस समय वो लोग दुआ प्रार्थना में बैठते थे, हर शाम को दुआ प्रार्थना में कर बैठते थे। तब क्या था? परमेश्वर उनका सुनने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो लोग एक नम्र बालक के समान थे, वो अपने बुद्धि पर विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि किस पर भरोसा रखते थे? प्रभु है। हालेलुया। हमको अपने बुद्धि का काम नहीं करना है, परंतु परमेश्वर योजना करने वाला है। हालेलुया। और लौ लगाकर किसको प्रार्थना? उनका गुरु था, पतरस जो था वो टीम का क्या था? गुरु था। और उसको गुरु को क्या कर दिए थे? जेल में डाल दिए थे। तो बाकी लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो बाकी लोगों के प्रार्थना से देखिए क्या होता है कि वहां पर स्वर्गदूत आ जाता है और जंजीर को खोल करके वहां से उसको चल बोलते वहां से ले जाता है। हालेलुया। और इसी प्रकार उसको ले करके क्या करता है? रात को समझ नहीं आता, उसको लगता है कि पतरस में सपना देख रहा हूं, सपना देख रहा हूं। हालेलुया। वो नींद में ऐसे लग रहा है कि मैं नींद में जा रहा हूं। उसको नहीं पता था कि कोई उसको बुला कर ले जा रहा है। जब थोड़ा दूर जाता है, जैसे दरवाजा के जिसके जहां पर लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे वहां तक जाते हैं, उसके बाद स्वर्गदूत चला जाता है। तो उसके बाद उसको होश आता है पतरस को, अरे मैं यहां पर हूं, मतलब
मतलब मेरे को परमेश्वर इतना दूर तक लाया है बोल के। उसके बाद जाकर दरवाजा खटखटाता है, तो वहां पर दरवाजा लोग खोलते हैं तो देखते हैं कि वो लोग सब लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, सब लोग प्रार्थना में थे, स्तुति में थे। तो ये चीज है कि प्रार्थना, इसलिए हमारे कलीसिया में प्रार्थना की जरूरत है। और रोज हमको प्रार्थना में, शाम को उनका जीवन इस तरीके से था, हर शाम को स्तुति में बैठते थे। हालेलुया, वो लोग तो हर शाम को प्रभु भोज क्या करते थे, ताकि एक या दो मेरे नाम से इकट्ठा होते थे और वो लोग प्रभु भोज में शामिल होते थे और प्रभु का स्तुति महिमा करते थे। हालेलुया, वो लोग पूरा अपना जीवन को समर्पित थे। वो लोग जहां भी जाते थे लोगों को महान स्तुति में प्रवेश कर चुके थे। हालेलुया, यीशु मसीह भी महान स्तुति में था। महान स्तुति समझ रहे हो ना, उस बार बताया था मैं, स्तुति से एक बड़ा स्थान महान स्तुति है। महान स्तुति में यीशु मसीह स्वयं बचपन से था, क्योंकि 12 साल से क्या था, वो चर्च गया था और वहां पर क्या होता है, वहां पर बड़े बड़े धर्म गुरुओं को प्रचार कर रहा था। हालेलुया, तो 12 साल से प्रचार में लगा हुआ था। वो महान स्तुति में बचपन से था यीशु मसीह, और उसके चेले लोग भी महान स्तुति में थे। मतलब महान स्तुति वो चीज होता है कि हम लोग जो स्तुति करते हैं उससे बड़ा एक स्थान है महान स्तुति। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:8 में कि मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सारा फल लाओ और तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। वो लोग ना वो स्तुति से महान स्तुति स्थान को पहुंच चुके थे, इसलिए क्या करते थे उसके चेले लोग, रात और दिन लोगों को यीशु के बारे में बताया करते थे। हालेलुया, आज इसके घर में, कल उसके घर में, और कल उस गांव में, कल उस गांव में, ऐसा उनका जीवन था। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग महान स्तुति में प्रवेश कर चुके थे। उनका दुआ प्रार्थना महान मजबूत में था। हालेलुया, इसलिए हमको महान स्तुति की स्थिति में रहना चाहिए और परमेश्वर का राज्य के लिए काम करना चाहिए। हालेलुया, तो ये चीज है कि शैतान हमारे हाथ में है, हमको सोते हुए नहीं रहना है। हालेलुया, हमको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है। हालेलुया, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको जागते हुए प्रार्थना में बढ़ना है और खुद पर एक बालक की भांति विश्वास करने वाला बनना है। एक बालक की भांति हमको खुद के प्रार्थना में अटूट विश्वास करना है, तब हम विश्वास के उच्चतम सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। हालेलुया, एक बच्चा ये नहीं सोचता कि कब तक मेरा मां नहीं सुनेगा, वो सुनेगा, वो देगा, वो डाउट की बात नहीं रहता, वो देगा। है नहीं, दिन भर हो गया नहीं दिया, अगले दिन फिर मांगना चालू। रात को क्या किया, शाम तक हो गया, शाम तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, नहीं देगा तो नहीं खाऊंगा। रात को बैठा है बच्चा, तो उसके पापा क्या करेंगे, ले जा और तू चुपचाप रह, खाना खा ले। हालेलुया, उसको पता रहता है कि मैं और किसके पास जाऊं। वो बच्चा ये नहीं सोचता कि मैं किसके पास जाके मांगूं या किसको मैं बुला कर लाऊं कि मेरे लिए रोए और मेरे लिए मांगे तो मुझे मिलेगा। ये वो चीज नहीं सोचता है, बल्कि क्या कहता है, एक क्या करता है, यही मेरे माता पिता, उनको डाउट नहीं रहता है। उसी प्रकार हमारा विश्वास को मजबूत करें और हम लोग क्या करें, एक बच्चे के नहीं, हम लोग क्या करें, एक विश्वास और भरोसा में आगे बढ़े। हालेलुया, तो ये चीज है, हम जब विश्वास के उच्चतम सीढ़ी में पहुंचेंगे तो परमेश्वर हमारा भी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, हमारा भी प्रार्थना को सुनेगा, लेकिन हमारा मन इस तरीके से होना चाहिए, बच्चे की भांति। जैसे बच्चा डाउट नहीं करता है कि अपने मम्मी पापा पर कभी डाउट नहीं करता है नहीं, वो देगा बोल के, इसी प्रकार हमारा विश्वास होना चाहिए। इसलिए प्रभु बोलता है कि भले तुम्हारा उम्र जितना भी हो जाए, लेकिन एक बच्चे से सीखो। हालेलुया, ठीक है, आज का वचन इतना ही, छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। मेरे परमेश्वर तू महान है पिता, धन्यवाद की योग्य है मेरे पिता। शैतान हमारा घात लगाकर बैठा रहता है पिता, लेकिन तू देख रेख करने वाला तू है मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, हमारा दुश्मन विरोधी शैतान प्रभु जी घात लगाए भूखे शेर के नाई बैठा रहता है पिता कि किसको मैं फाड़ पाऊं। हे मेरे परमेश्वर, तू हमारा रक्षा करने वाला, तू इस कलीसिया का रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हर एक विश्वासी का रक्षा करने वाला परमेश्वर है पिता। तू इसका देख रेख कर मेरे परमेश्वर, अनुग्रह दे पिता। आपकी स्तुति, आपकी महिमा होने पाए पिता। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति प्रभु जी एक बच्चे के भांति भरोसा करने वाला सीख जाए मेरे पिता। इनके प्रार्थनाओं में तू सामर्थ्य को दे, इनके विश्वास को बढ़ा मेरे पिता, ताकि ये आपसे खुद मांगे मेरे परमेश्वर, खुद आपसे पुकार कर मांगे। इनका मन तेरे प्रति साफ रहे मेरे परमेश्वर, तेरे प्रति किसी प्रकार का डाउट में न रहने पाए मेरे पिता। वो बल और सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर, और तू इनको तैयार कर प्रभु जी। यस पिता, तेरे आत्मिक खाना से इनको तैयार कर पिता, ताकि इनका आत्मिक जीवन प्रभु जी हिष्ट पुष्ट बने रहे मेरे परमेश्वर। हाँ पिता, और क्या मांगे पिता, हर किसी को प्रभु जी अपने वचन से तू बल दे और सामर्थ्य पिता, ताकि इनका जीवन अद्भुत रीति से बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन।